बेटा आज आप युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन चुके हो। आप जो भी कर रहे हो वो सब ये युवा पीढ़ी करना चाहती है आपको देख देख कर। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बन गई है कि आप वो काम ना करें जो समाज के लिए स्वीकार नहीं है। पहली बात तो ये कि आप जिस तरह से बीड़ी पीते हैं या फिर चरस का सेवन कर रहे हैं बेटा, वो बच्चे क्या करते हैं, अच्छी चीज़ें तो उनके वश में होती नहीं है, तो वो बुरी चीज़ें बहुत जल्दी वो पकड़ लेते हैं। तो आपको जब वो फॉलो कर रहे हैं तो वो उसको जस्टिफाई भी कर देंगे कि बीड़ी पीना बहुत अच्छा होते हैं, देखो अभय बाबा तो पीते है ना। और उन्हें ये तो फर्क नहीं पड़ेगा कि अभय बाबा ने कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके तब इस मुकाम पे आए हैं। तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि पहले आईआईटीएन बनो, बहुत सारी डिग्रीज लो और कंपटीशन बीट करो और तब जाके आप सिगरेट पियो, चरस पियो, तो उसको जस्टिफाई वो नहीं करेंगे। और वैसे भी बेटा ये सेहत के लिए चीज़ें अच्छी तो होती नहीं है ना। आपको भी पता है, आप कितने ज्ञानी हो, आपको पता है कि ये सेहत के लिए कितनी खराब होती है ये चीज़ें। धर्म का नशा ही इतना ज़्यादा होता है कि आपको इस तरह के नशे की क्या ज़रूरत है। जो भगवान के नशे में चूर है, धर्म के नशे में चूर है, उसको दीन दुनिया की कहाँ सुध बुध होती है। हम लोग थोड़ी देर के लिए भक्ति में गुम हो जाते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता, तो नशा लेना तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत सारी ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको युवा पीढ़ी का मार्गदर्शक होते हुए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए या फिर उनके सामने नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए छोड़ सकें तो और भी अच्छा है। अब बहुत सारी मेरी माताएं बहनें जो मेरे विरोध में खड़ी हुई हैं, वो अभी आ जाएंगी नेगेटिव कमेंट देने। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग मेरे साथ हैं, मेरा साथ दे रहे हैं और मेरी बातों को आप अच्छा बता रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब माताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, उतनी आसानी से वो काम नहीं कर सकता जितना बहुत सारे लोग मिल जाएं किसी एक काम को करने के लिए, तो उस पर ज़्यादा असर पड़ने लगता है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और उन साथियों का जो मेरे विरोध में खड़े हैं उनका भी मैं धन्यवाद तो करना चाहती हूँ कि कम से कम जो आप लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उसके ज़रिए मुझे आपको भी जवाब जो देना पड़ रहा है वो और भी लोगों के दिमाग में वो आंसर का एक्सप्लेनेशन जा रहा है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मेरे विरोध में एक महिला खड़ी हैं या वो लड़की हैं, मुझे नहीं मालूम वो किस एज की हैं। उनका नाम मेरे ख्याल से सीमा जी, सीमा जी है क्या? हाँ जी, सीमा मदन करके हैं कोई, या मदान। तो वो मुझसे कहती हैं कि अगर आप जैसे ही माताएं हो जाती, भगत सिंह की भी और गौतम बुद्धा की भी, तो कभी भी ये देश आज़ाद नहीं होता। अगर भगत सिंह को आप जैसी माताएं मना कर देती फांसी पे चढ़ने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी सीमा जी, बड़े ध्यान से सुनिए कि यस, हम अगर उस समय होते और मीडिया का ज़माना होता तो ज़रूर हम उन्हें फांसी लगाने से मना करते। क्यों फांसी पे चढ़ने के लिए मना करते? क्योंकि उनका जिंदा रहने से, उनका जिंदा रहना उस समय बहुत ज़रूरी होता, क्योंकि जितना वो आज़ाद जितनी देर से हुआ, जब उनकी डेथ हुई उसके बहुत सालों बाद भारत आज़ाद हुआ। अगर वो जिंदा रहते, फांसी पे ना चढ़ते, तो उससे कहीं पहले देश को आज़ाद करा चुके होते। आपने उसका दूसरा पहलू नहीं देखा। अगर हम आदिवासी को मना कर रहे हैं कि आप साधु बाबा इस तरह से घूम घूम के ना बने, तो उसके पीछे उनकी सिक्योरिटी सबसे पहले आती है
कि जिस तरह से कहीं उन्हें कोई ऐसे साधु बाबा ना मिल जाएं जो सिर्फ उनका फायदा उठा सकें, जो सिर्फ बनावटी साधु बाबा हों, क्योंकि अभय सिंह का स्तर बहुत ऊपर है। और जो आजकल के बाबा हैं, बने बनाए हुए नकली बाबा हैं, कहीं उनके चंगुल में वो ना फंस जाए, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कि आप एक सेफ जगह पे आएं जहां से आप अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करके दुनिया को लाभान्वित करें उसके जरिए। तो पहला जवाब तो आपको दे दिया हमने कि अगर भगत सिंह जिंदा होते तो वो और भी पहले भारत को आज़ाद करा देते। तो मुझे ही नहीं, मुझ जैसी बहुत सारी माताओं को और आप जैसे भी लोगों को उस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू सोचना चाहिए पहले, ना कि कूद जाना चाहिए किसी के विरोध में। दूसरी बात, उस समय मीडिया तो थी नहीं और ना ही उनके माँ बाप को मिलने दिया गया था, वो उनका डिसीजन था, उन्होंने लिया उसको। लेकिन बहुत सारे उस समय होंगे लोग जो उनको ये काम करने के लिए मना कर रहे होंगे, फिर भी वो चढ़ गए, क्योंकि उनको मरने से डर तो उनको था नहीं। लेकिन हम जैसे लोग जब उनको समझाते कि भाई आपके जिंदा रहने से इस देश का ज़्यादा भला है, तो शायद वो और समझ जाते। नहीं समझते क्या? अपने नहीं भी समझते तो भी कोई बात नहीं, अपनी कोशिश करने में क्या हर्ज था। अच्छे काम के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा मोटिव क्या होता है। अगर किसी को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, माँ के पास भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना चाहते, हम उसकी ज़िंदगी को, लाइफ को और लॉन्ग करना चाहते हैं, जिससे वो हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए और बेनिफिशियल हो और ज़्यादा काम आ सके हमारे। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने गौतम बुद्धा जी का उदाहरण दिया है कि अगर आप जैसी माताएं होती तो गौतम बुद्धा जी कभी गौतम बुद्ध ना बन सकते, सिद्धार्थ जी कभी गौतम बुद्ध ना बन सकते। तो भाई गौतम बुद्धा जी में और अभय सिंह में बहुत ज़्यादा फर्क है। गौतम बुद्धा जी जब घर से बाहर निकले थे तब उनको ये तक नहीं मालूम था उस समय तक कि आदमी मरता क्यों है, बूढ़ा क्यों होता है, क्यों इतना दुख दर्द होता है, क्योंकि उनसे ये सब छुपाया गया था। तो उनके अंदर जब उन्होंने एक बार ये देख लिया तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उठी और उन्होंने चुपचाप घर छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो सबको बता के छोड़ते तो शायद कोई उन्हें छोड़ने नहीं देता। ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत आराम से चुपके से घर छोड़ा था जब उनकी वाइफ सो रही थी, उनकी वाइफ सो रही थी और बच्चा सो रहा था। अभय सिंह के मामले में कैसा है? अभी मीडिया का जमाना है, जमाना चेंज हो चुका है, क्योंकि गौतम बुद्धा को कोई पा ना सका, उसके बाद कहाँ गए वो। बाद में जब वो फेमस हो गए तब वो आए दुनिया के सामने। लेकिन इनके मामले में क्या है कि ये शुरू से ही मीडिया के जरिए, नेट के जरिए माँ बाप के सामने आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम अपनी आंखों के सामने ये नहीं देख सकते। अगर हम गौतम बुद्धा जी के टाइम में होते तब भी हम समझाने की तो तब भी कोशिश करते, जो हमारे वश में है ना। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब की अपनी ओपिनियन होनी चाहिए। और अगर आप जैसे लोगों को हमारी बातें पसंद नहीं आ रही हैं तो भाई आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमारे वीडियोस देख के क्यों देखते हो? मत देखिए आप, है ना। आप लोग मत देखिए प्लीज़। आप लोग देखोगे तो कहीं आप लोगों का विचार चेंज ना हो जाए। आप अपनी जो सोच लेके चल रहे हैं अभी तक, आप उसी सोच पे चलते रहिए। हम आपको कुछ नहीं बोलने आ रहे हैं कि आप ऐसा सोचो, ऐसा ना सोचो। आप हमको बोलने आ रहे हो कि आप क्यों उस बच्चे को घर लाना चाहते हो। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, पता नहीं आपके कितने बच्चे हैं भी या नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे, जब आप इतना कह रहे हो ना कि मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती, क्योंकि जब आप इस बात के समर्थक हो कि ऐसा होना बहुत अच्छी बात है, तो आप शायद ये भी कर गुजरोगे और हमें बताना जरूर।
पहले तो आप अपने बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा के IITN बनाइए, ठीक है। खूब अच्छे से पहले IIT क्रैक करे वो, फिर 4 साल 5 साल वो अपनी ज़िंदगी के लगाए उसमें, और सक्सेसफुली बहुत अच्छे मार्क्स से, जैसे अभय सिंह ने पास किया है वैसे पास करे। उसके बाद फिर आप उसको भेज दीजिए दुनिया को ज्ञान बांटने के लिए, और वो भी इस हालात में जब वो आपसे कनेक्ट बिल्कुल ना हो, आपको ब्लॉक कर दे, सबसे बात करे और आपसे बात ना करे और पापा से बात ना करे, और तब भी आप खुश रहें कि वाह मेरा बेटा तो समाज के सेवा में है। उस दिन प्लीज आप मुझे फोन करना कि आशा सिंह, मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल अभय सिंह जैसा बना दिया, तब मैं आपको सैल्यूट करूंगी, ठीक है। लेकिन उस दिन से पहले जब तक आप खुद ये चीज ना करके दिखाएं जिस चीज को आप समर्थन दे रही हैं, तब तक आप प्लीज मेरी बातों में कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप जाइए प्लीज जहां जाना चाहती हैं, लेकिन मेरे चैनल पे मत आके उल्टा पुल्टा बोलिए, क्योंकि मैं अगर आपके मामले में बीच में नहीं आ रही हूँ तो मेरी ओपिनियन क्या है, मैं अगर एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाना चाह रही हूँ, सोच रही हूँ कि शायद मेरे एक छोटे से प्रयास से मैं मरते दम तक वो करती रहूंगी। जब तक मुझे जान में जान है अभय सिंह, जब तक वापस अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं तब तक मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी जब तक कर सकती हूँ, ठीक है। आप जैसे लोग मुझे चुप नहीं करा सकते, मना नहीं कर सकते। यू आर नो बडी टू फॉरवर्ड मी फॉर एनीथिंग, अंडरस्टूड, जस्ट गेट अवे फ्रॉम मी। अच्छा, तो मैं अपने सभी समर्थकों से ये बात कहना चाह रही हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभय बेटा, आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप इतने सारे बच्चों के रोल मॉडल हो, आप जो करते हो सारे बच्चे वही करना चाहते हैं, आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। तो आप कुछ भी ऐसा ना करें जो मतलब सभी बच्चे फिर घर छोड़ने के लिए वो बेताब होंगे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि आपने कितनी मेहनत के बाद कितनी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद ये चीज़ आपके दिमाग में आई कि प्रभु के लिए मुझे ये सब करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को और कुछ तो समझ में आएगा नहीं, पढ़ने लिखने का उनका मन होता नहीं, तो अभी से वो क्या शुरू कर देंगे, घर छोड़ के भागना शुरू कर देंगे कि अभय सिंह बाबा ने भी तो ऐसा ही किया है। लेकिन वो शुरुआत नहीं देखेंगे कि आपने किन परिस्थितियों से परेशान होके वहां तक आप गए हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये दुनिया अज्ञान से भरी हुई है, वो सिर्फ उतना ही देखना चाहती है, बच्चे उतना ही देखना चाहते हैं जितना वो देख सकते हैं, उतना ही जितना वो कर सकते हैं उतना ही देखना चाहते हैं। मतलब वो IITN तो नहीं बन सकते, तो वो पहलू आपका देखेंगे भी नहीं, सिर्फ वो पहलू देखेंगे कि हाँ घर छोड़ दो, मम्मी पापा से बात ना करो, क्योंकि मम्मी पापा हर चीज के लिए रोकते टोकते हैं, और आराम से रहो, इधर उधर घूमते रहो, है ना। बस वही पहलू देखेंगे आपका। तो बच्चे, आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको अच्छी अच्छी बात बताएं, उनको बताएं कि घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे, घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे साधना करने से, कहीं भी एक जगह बैठ के शांत चित्त करके साधना करने से, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से प्रभु बहुत खुश होंगे। आपको तो ये सब मालूम होगा, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते, माँ समान होने के नाते मेरे मन में जो बातें आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको कितना लें, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, अगर संभव है, अगर संभव है, अगर पॉसिबल है, तो प्लीज मम्मी से बात कीजिए, अपनी बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें बताइए कि मम्मी मैं घर आना चाहता हूँ आपके लिए, क्या आप मुझे स्वीकार करोगे, क्या आप मेरी बात मानोगे। वो खुश हो जाएंगे। और आप उनसे बात कीजिए
देखिए अब क्या रिएक्शन है उनका। और अभी भी अगर आपके फ़ोन करने से, बातचीत करने से बात नहीं बनती है तो फिर मैं अब उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं डाल सकती। अभी भी आप इसको प्रेशर ना समझिए, आप इसको रिक्वेस्ट समझिए, एक माँ की विनती समझिए कि मैं आपको ऐसे नहीं देख पा रही हूँ, और मेरी जैसी बहुत सारी माताएं जो अपने बच्चे को इस तरह से नहीं देख सकती हैं, वो आपको ऐसे नहीं देख रही हैं, देख पा रही हैं। सब माताएं रो रही हैं, उनकी आंखों से बात करते हुए बहुत आंसू गिर रहे हैं, आपको देखते ही वो रोने लगती हैं। कितना प्यारा बच्चा, IITian बच्चा, जो इतना दिमाग वाला बच्चा था, उसके साथ क्या ऐसा हो गया कि उसने वो वाली दुनिया अपना ली जो तो बहुत छोटे लोग भी कर सकते हैं, बड़े कम ज्ञानी लोग भी कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ बच्चे मेरी बात को ध्यान देना, मेरी विनती को ध्यान देना। आप मम्मी से एक बार कनेक्ट होइए और उनसे बात कीजिए, करने की कोशिश करें, आप पहल करें। माँ तो शायद डर नहीं होंगी, पता नहीं, हो सकता है पापा का या समाज का डर हो, या जो भी हो, उनके ऊपर प्रेशर। आप खुद ही बता रहे थे कि मेरी माँ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पापा से अलग रह सके, तो शायद अभी भी वो आपके पास नहीं आ पा रही होंगी किसी डर से ही। उनके पास बहुत सारी बाधाएं हैं, समाज का बंधन है, पापा का बंधन है, परिवार का बंधन है ना। आपके पास किसी का बंधन नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो अभी। तो प्लीज़ आप उनको फ़ोन कीजिए और इस माँ की विनती को स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे।